Hello everyone, my name is Pratim Misra and welcome to the Complete GenAI series with Python, LangChain and LangGraph. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई सिस्टम्स एंड द टॉपिक इज ह्यूमन इन द लूप कॉन्सेप्ट। सो आप ऐसे समझो कि अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस वीडियोस में एजेंट्स या एजेंटिक सिस्टम्स बिल्ड किए हैं, उन सिस्टम का क्या काम होता है कि यूजर उसको कोई इनपुट देता है, वो पूरा सिस्टम जो है वो हमारे लिए कंप्लीट टास्क परफॉर्म करके देगा एंड हमें फाइनल आंसर देखने मिलेगा। बट सपोज फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पर एजेंट्स के हर एक डिसीजन के बेस पर ह्यूमन का फीडबैक चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू बिल्ड अ सिस्टम कि अपने सिस्टम को या एजेंट को एक टास्क दूं दैट आई वांट टू सेंड अ मेल और लीव रिक्वेस्ट ईमेल फॉर अ स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस। नाउ मेरा जो एजेंट है, पहला जो उसका टास्क होना चाहिए वो होना चाहिए एक ड्राफ्ट ईमेल क्रिएट करे और राइट करे एंड आफ्टर दैट वो ड्राफ्ट ईमेल मुझे देखने मिलना चाहिए और यहाँ पे एक ह्यूमन का इंटरेक्शन होगा एंड ह्यूमन विल वेरीफाई कि क्या ये जो ईमेल या ईमेल बॉडी जो हमारे एजेंट ने क्रिएट की है वो सही है, क्या हम इसको सेंड कर सकते हैं। इफ ह्यूमन अप्रूव और हम यदि उसको अप्रूव कर देते हैं देन ओनली हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो होगा ईमेल को सेंड करने का टास्क। एंड एग्जैक्टली सेम थिंग आज हम बिल्ड करके भी देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यदि हम गूगल पे चलें और सिंपल सर्च करें that what is the human in the loop agentic AI, right? So it says human in the loop agentic AI is an architectural pattern where autonomous AI agents post their automated workflow to seek human approval, guidance or verifications before proceeding with the task. So it says again same thing कि यदि कोई एक टास्क, एक ऑटोनोमस टास्क रन हो रहा है तो उस टास्क के कंप्लीट होने के पहले या एग्जीक्यूट होने के पहले वी जस्ट वांट अ वन काइंड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द यूजर, राइट? ओके, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम यहाँ चले, ठीक है, दिस इज अवर फ्लो और यू कैन से अ प्लेस वेयर वी कैन ड्रॉ सम डिजाइंस देन अंडरस्टैंड कि हम एग्जैक्टली क्या बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। सो यदि आप ऐसा समझो कि हम जब भी कोई लैंग्राफ का एक सिस्टम बनाते हैं तो उसका सबसे पहला जो नोड होता है वो होता है स्टार्ट का। वी नो अबाउट इट। नाउ स्टार्ट के नोड को हम कनेक्ट करते हैं हमारे फर्स्ट नोड से, जिस नोड का काम होगा ड्राफ्ट ईमेल करना, ठीक है, या अपन कह सकते हैं कि जो नोड का काम होगा वो होगा एक ड्राफ्ट मेल लिखना। ओके, तो अब ड्राफ्ट मेल आ गया, डन। नाउ ड्राफ्ट मेल को हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा नोड होगा दैट वी कैन से कि हमें इसे सेंड कर देना है, तो हमने सेंड कर दिया एंड सेंड करने के बाद जो फाइनल नोड होगा वो हमारा हो जाएगा एंड का नोड। सो ये हो गया हमारा एक बेसिक सिस्टम और बेसिक लीनियर ग्राफ, ठीक है, जहां पर यूजर ने क्वेश्चन दिया, एक ड्राफ्ट मेल क्रिएट हुआ, हमने सेंड किया और फाइनल यूजर को फीडबैक भी दे दिया, क्या रिस्पॉन्स दे दिया दैट वी सेंड द मेल। ओके, बट हियर वी हैव अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां पर होगी? प्रॉब्लम होगी इस ड्राफ्ट मेल के पास। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जो ड्राफ्ट मेल हमारे एआई एजेंट ने, हमारे एलएलएम मॉडल ने क्रिएट किया होगा वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा या वो हमें वैसा नहीं होगा जैसा हमें चाहिए। क्योंकि एआई एजेंट्स और आप बोल सकते हो एलएलएम मॉडल्स आर स्मार्ट, राइट, बट दे आर नॉट कैपेबल टू डू एवरीथिंग। यहां पर मुझे एक अप्रूवर चाहिए बीच में, कब, किसके बीच में? ड्राफ्ट मेल और सेंड के बीच में। ओके, तो क्या करेंगे अपन यहां पे, ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर जो हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, इसको अपन ब्रेक करते हैं बीच से या ऐसे डालते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और इन दोनों को अपन यहां लाते हैं। ड्राफ्ट मेल के बाद जो अपन ने ड्राफ्ट मेल किया, इसके बाद मुझे एक और नोड चाहिए, वो नोड होगा ह्यूमन फीडबैक का नोड, राइट। ये नोड क्या करेगा, ड्राफ्ट मेल ने जो भी मेल क्रिएट किया होगा वो ह्यूमन फीडबैक के पास जाएगा और ह्यूमन फीडबैक विल डिसाइड कि क्या मुझे इस मेल को सेंड करना है या नहीं करना है। और जो ह्यूमन फीडबैक नोड है ये यूजर से इनपुट लेगा, यूजर से क्वेश्चन पूछेगा दैट आर यू रेडी टू सेंड दिस मेल और नॉट। इफ यस देन ये जो सिस्टम है ये हमारा सेंड इंटरेक्ट करेगा बीच में, ठीक है, मतलब ह्यूमन फीडबैक के बाद, और सेंड वाला नोड रन होगा और फाइनली हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो हमारा जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। ह्यूमन फीडबैक का एक नोड आएगा। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न होगा, क्या? सपोज फॉर एग्जांपल ह्यूमन फीडबैक नोड जो है वहां पे ह्यूमन ने फीडबैक दिया कि जो मुझे जो मेल ड्राफ्ट मेल क्रिएट हुआ है आई वांट टू अपडेट इट लिटिल बिट, मुझे इसकी बॉडी को थोड़ा सा शॉर्ट करना है या थोड़ा सा लॉन्ग करना है या बॉडी में कोई स्पेसिफिक पैरा ऐड करना है। तो वहां पर क्या होगा, ह्यूमन फीडबैक के बेस पर हम दोबारा से सेम नोड को रन करेंगे, दैट इज माय ड्राफ्ट मेल नोड। तो कैसे काम करेगा, स्टार्ट हुआ, एक ड्राफ्ट मेल क्रिएट हुआ, ह्यूमन फीडबैक के पास गया, इफ ह्यूमन रिजेक्टेड इट और सेज सम डिफरेंट फीडबैक तो अगेन वी सेंड इट टू द ड्राफ्ट मेल, और ड्राफ्ट मेल क्या करेगा, दोबारा से क्रिएट करेगा, फिर से ह्यूमन फीडबैक के पास जाएगा, मे बी ह्यूमन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यदि रिजेक्ट करेगा अगेन ड्राफ्ट ईमेल, अदरवाइज
सेंड द मेल। और ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा सेंड ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता। दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क विथ ह्यूमन इन द लूप कॉन्सेप्ट। तो हम सेम चीज इंप्लीमेंट करके भी देखने वाले हैं कि हम कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग अवर डिफरेंट एलएलएम मॉडल, जहां पे हम ग्रॉक यूज करने वाले हैं एंड साथ में लैंग्राफ टू डिजाइन दिस कंप्लीट फ्लो। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम VS कोड पे चलते हैं एंड यू विल सी कि मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट की हुई है, ह्यूमन इन द लूप IP/NV फाइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवर मेन पैटर्न इज कि हम सबसे पहले फ्रॉम .env import load.env कर लेंगे एंड load.env को एग्जीक्यूट भी कर देंगे। तो जो भी हमारे env वेरिएबल्स होंगे कहां पर .env फाइल के अंदर, वो मुझे यहां पे देखने मिल जाएंगे। परफेक्ट। नाउ अभी पहले हम बनाते हैं एक सिंपल ग्राफ जो हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स बिल्ड किया हुआ है, फिर हम उसमें ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट भी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ओके। सो अभी क्या चाहिए हमारे लिए, हमें चाहिए फ्रॉम लैंग्राफ डॉट ग्राफ इंपोर्ट। क्या क्या इंपोर्ट करते हैं हम हमेशा, सबसे पहले स्टार्ट, देन एंड, देन क्या चाहिए हमारे लिए, स्टेट ग्राफ। ओके, वी नीड एनीथिंग एल्स हियर? नो। अपार्ट फ्रॉम इट हमें मुझे क्या चाहिए होगा, एलएलएम ही होगा जो हमारे लिए मेल को ड्राफ्ट करके देगा। ठीक है, सो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, फ्रॉम LangChain grok import chatgrok। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट व्हाट वी नीड, नेक्स्ट नीड वी pydantic, क्योंकि हम जब भी स्टेट ग्राफ क्रिएट करते हैं हमें क्या बनाना होता है, स्टेट ऑब्जेक्ट बनाना होता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम pydantic import बेस मॉडल। दैट्स इट, अभी के लिए हमें इतना ही कुछ चाहिए। ठीक है, यस। नाउ नेक्स्ट क्या होगा हमारा, हम सबसे पहले अपना स्टेट डिफाइन करेंगे जहां पर हमारा पूरा का पूरा जो डेटा है वो फ्लो होगा फ्रॉम वन नोड टू एंड नोड और टू लास्ट नोड। तो कैसे बनाएंगे, चलो बना लेते हैं। सो सिंपली से क्लास मेल स्टेट राइट, और उसको किससे लिंक कर देंगे, हमारे बेस मॉडल से लिंक कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा यूजर का क्वेरी। यूजर का क्वेरी क्या डिफाइन करेगा, यूजर का क्वेरी ये डिफाइन करेगा कि मुझे जो मेल लिखना है वो किस बारे में लिखना है, ये यूजर का क्वेश्चन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारे पास ड्राफ्ट मेल। तो हम इसको ड्राफ्ट नाम दे देते हैं, किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग, और बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ब्लैंक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हमारा ह्यूमन का फीडबैक, ह्यूमन फीडबैक। ठीक है, ओके, एंड फाइनली होगा हमारे पास फाइनल रिस्पॉन्स। ओके, इसको ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, इसको ब्लैंक कर देते हैं, दैट्स इट। तो हमें जो भी स्टेट चाहिए था, स्टेट क्यों चाहिए हमारे लिए, स्टेट ग्राफ बिल्ड करने के लिए। तो जो हमारा मेल का स्टेट था वो हमने डिफाइन कर लिया। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले डिफाइन करने होंगे नोड्स, हमें कौन कौन से नोड्स यूज करने हैं। तो अभी हम अपना फ्लो समझे तो हमें चाहिए एक ड्राफ्ट मेल नोड, एक ह्यूमन का फीडबैक नोड, देन फाइनली सेंड नोड। ये हमें 3 नोड्स चाहिए। यस, लेट्स क्रिएट इट। तो अपन यहां पे एक कमेंट डाल लेते हैं, डिफाइनिंग द नोड्स। ओके ओके, सो पहला नोड क्या होगा, पहला नोड होगा हमारा ड्राफ्ट ईमेल नोड। इसमें डेटा क्या आएगा, स्टेट, और स्टेट का टाइप क्या होगा, स्टेट का टाइप होगा मेल स्टेट। ओके, और यहां से हम रिटर्न भी क्या करेंगे, मेल स्टेट ही रिटर्न करेंगे। वी ऑल नो अबाउट इट, राइट, कि हम जब भी कोई नोड डिफाइन करते हैं उसमें हमेशा डेटा हमारा मेल स्टेट का एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा और हम रिटर्न भी उसी सेम ऑब्जेक्ट को कर रहे होंगे। ओके, परफेक्ट। नाउ अब क्या चाहिए हमारे लिए, स्टेट में हमारे पास होगा यूजर का क्वेरी। अच्छा, नाउ इस क्वेरी के लिए मुझे एक मेल रिटर्न कराना है, राइट कराना है, किससे, एलएलएम मॉडल से। तो क्या अभी हमने अपनी चैट ग्रॉक का एलएलएम मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बिल्ड किया, नहीं किया। तो हम सबसे पहले एक एलएलएम मॉडल बना लेते हैं। तो एलएलएम इक्वल्स टू चैट ग्रॉक, क्या पास कर देंगे इसमें, मॉडल क्या पास कर देंगे, बहुत सारे हमारे पास है, हम पास करते हैं हमेशा OpenAI GPT-OSS-20B, और साथ में क्या मुझे API की पास करनी होगी, नहीं, बिकॉज API की ऑलरेडी लोड हो गई होगी। ठीक है, रन करते हैं इसको, डन। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने ड्राफ्ट मेल के अंदर, हम यहां पे ड्राफ्ट मेल से कहेंगे ड्राफ्ट इक्वल्स टू LLM डॉट इनवोक, राइट। एंड नाउ इनवोक में क्या पास कर देंगे, इनवोक में हम सिंपल पास कर देंगे यूजर की क्वेरी। ओके,
तो यूजर की क्वेरी कहां से मिलेगी मुझे, स्टेट डॉट क्वेरीज देखने मिलेगी, और इसमें हम लिख देंगे डॉट कंटेंट। सो एलएलएम जो भी हमें आंसर जनरेट करके देगा उस आंसर के लिए, उस आंसर को हम स्टोर करेंगे ड्राफ्ट में, एंड फाइनली हम यहां पे कहेंगे स्टेट डॉट ड्राफ्ट इक्वल्स टू ड्राफ्ट, एंड फाइनली हम यहां से रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, स्टेट। स्टेट क्यों रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिटर्न टाइप है वो मेल स्टेट है, और इस नोड से के कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे जो भी डेटा हमारे पास मिलेगा वो मुझे नेक्स्ट नोड में भेजना है। मतलब ड्राफ्ट ईमेल जब सक्सेस हो गया तो पूरा का पूरा डेटा किसके पास जाना चाहिए, ह्यूमन फीडबैक वाले नोड के पास जाना चाहिए। ओके परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट नोड कौन सा बनाएंगे हम, हमेशा नेक्स्ट नोड हम बनाएंगे ह्यूमन फीडबैक का, तो बना लेते हैं ह्यूमन फीडबैक। इसमें भी क्या आएगा हमारे पास, स्टेट ही आएगा। स्टेट का टाइप क्या होगा, स्टेट का टाइप सेम होगा मेल स्टेट, और हम यहां से भी रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न हम करेंगे मेल स्टेट। ओके परफेक्ट। नाउ यहां पर ही हमारा पूरा सिस्टम वर्क करने वाला है, क्योंकि ह्यूमन फीडबैक ही वो नोड होगा जो ये डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली हमें कंटिन्यू करना है या यहां से ब्रेक करके वापस जाना है। ओके सो जब भी ह्यूमन फीडबैक में यदि मुझे ह्यूमन लूप कॉन्सेप्ट डालना है, मतलब जहां पे ह्यूमन को इंटरेक्ट करना है, तो उसके लिए LangChain में एक कॉन्सेप्ट है इंटरप्ट का, तो सॉरी LangGraph में, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे कहेंगे फ्रॉम LangGraph डॉट टाइप्स इंपोर्ट इंटरप्ट। इंटरप्ट दैट्स इट। ये इंटरप्ट मुझे हेल्प करेगा किस चीज में, यूजर से क्वेश्चन करने के लिए, अपने सिस्टम को एक पर्टिकुलर नोड पर रोकने के लिए। ओके तो हम क्या करेंगे, हम अपने ह्यूमन फीडबैक नोड पे जाएंगे और यहां पर कहेंगे फीडबैक इक्वल्स टू इंटरप्ट। नाउ इंटरप्ट जब मेथड को आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहां पर हम बहुत सारी चीजें पास कर सकते हैं। एक हम डायरेक्ट स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं कि ठीक है ये यहां पर ह्यूमन वेट कर रहा है किस चीज के लिए, ह्यूमन के या हमारा सिस्टम वेट कर रहा है किस चीज के लिए, ह्यूमन के फीडबैक के लिए। बट क्वेश्चन इज कि हमारे ह्यूमन के लिए यदि हम यहां पे वेट करेंगे तो मुझे यूजर को ये दिखाना भी होगा कि अभी तक कितना सक्सेस हो चुका है या क्या क्या स्टेप पूरे हो चुके हैं। ओके तो कैसे दिखाएंगे, तो फिर हम उसको यूज करेंगे डिक्शनरी को। ओके जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम उसको दिखाएंगे ड्राफ्ट ईमेल। अभी जो ड्राफ्ट ईमेल लिखा वो कौन सा है, तो वो होगा स्टेट डॉट ड्राफ्ट वाला मेल होगा। ठीक है फाइन। नेक्स्ट हमें क्या दिखाना, हमें यूजर से क्वेश्चन करना है, यूजर से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या करेंगे, डू यू, मे बी हमने इसको कहा डू यू वांट टू कंटिन्यू और रीराइट द मेल। ये मान लो हमारी यूजर का क्वेश्चन हो गया। अभी सिस्टम कैसे काम करेगा, जैसे ही हमारा सिस्टम या हमारे जैसा एजेंट ह्यूमन फीडबैक नोड पर आएगा, इस लाइन पर आके रुक जाएगा। अब इस लाइन के आगे नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा, until and unless human is not going to give the feedback कि ओके ये अप्रूव हुआ है या फेल हो गया या सक्सेस हुआ, whatever we have, उसके बेस पर ये काम करेगा। तो जब भी हमारा फीडबैक हमें यूजर ह्यूमन से मिल जाएगा तो यहां पर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फीडबैक में क्या आया, ह्यूमन ने अप्रूव लिख के भेजा या कोई खुद का सजेशन दिया। तो यहां पर कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, कॉन्सेप्ट करेगा FB इक्वल्स टू, हमने कहा फीडबैक और अपन एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है इसको पहले हम करेंगे डॉट स्ट्रिप ताकि जो भी अननेसेसरी स्पेस हो वो हट जाए। ठीक है और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे लोअर केस में। ठीक है नाउ हियर वी विल अप्लाई द कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी कि इफ जो फीडबैक है वो इन कुछ वैल्यूज में से है, लाइक फॉर एग्जांपल अप्रूव्ड, अप्रूव बोला यूजर ने, ठीक है, या ओके बोला यूजर ने, या फिर यस बोला, कुछ भी बोल सकता है बिकॉज इट्स जस्ट डिपेंड ऑन द ह्यूमन। हमने उससे पूछा कि क्या तुम उसको कंटिन्यू करना चाहते हो या रीराइट करना चाहते हो, तो यदि यूजर ने अप्रूव बोल दिया या कंटिन्यू के लिए ओके बोला या फिर यस बोला, तो तीनों केस में एक ही बात हो रही है दैट आई वांट टू कंटिन्यू, आई वांट टू सेंड द मेल, राइट। सो इस केस में जब भी ये कंडीशन मैच करेगी, ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन मैच करेगी तो हम यहां पर रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न हम करेंगे यहां पहले हम स्टेट को अपडेट करेंगे, स्टेट डॉट ह्यूमन फीडबैक, हमने उसको ब्लैंक कर दिया, दोबारा से ब्लैंक हो गया हमारा ह्यूमन फीडबैक। ठीक है एंड फाइनली हम यहां से कहेंगे रिटर्न स्टेट। लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या हुआ, एल्स हुआ। और एल्स के केस में हम जो रिटर्न करेंगे वो हम रिटर्न करेंगे स्टेट डॉट ह्यूमन फीडबैक इक्वल्स टू फीडबैक और रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, स्टेट रिटर्न करेंगे।
सो इससे होगा क्या, इससे होगा कि ह्यूमन फीडबैक के बेस पर हमारा नेक्स्ट नोड डिसाइड करेगा कि मुझे नेक्स्ट स्टेट पे जाना है या यहां से ब्रेक कर देना है, राइट। ओके, सो ये हो गया हमारा दूसरा नोड विच इज ह्यूमन फीडबैक नोड। तो फर्स्ट नोड कौन सा था हमारा, ड्राफ्ट मेल, मेल ड्राफ्ट हुआ। सेकेंड हम कहां पहुंचे, ह्यूमन फीडबैक पर पहुंचे। अब थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा हमारा फाइनल नोड। ओके, तो बनाते हैं डिफाइन फाइनलाइज नोड। इसमें भी क्या आएगा हमारे पास, स्टेट। स्टेट का टाइप क्या होगा, मेल स्टेट, और रिटर्न क्या करेंगे हम यहां से, मेल स्टेट। परफेक्ट। नाउ हियर वी हैव सम मैजिकल थिंग। कैसे काम करेगा, इफ वी से इफ स्टेट डॉट ह्यूमन फीडबैक, इसका मतलब हुआ कि ह्यूमन का मुझे कुछ फीडबैक मिला है, इट्स नॉट ब्लैंक। ओके, तो हम यहां पे कहेंगे स्टेट डॉट फाइनल रिस्पॉन्स इक्वल्स टू स्टेट डॉट ह्यूमन फीडबैक। हम रीराइट नहीं करा रहे, हम पहले एक स्टेप कंप्लीट करके देखेंगे, जब हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा तो हम रीराइट पे जाएंगे। अभी कैसे लॉजिक काम कर रहे हैं, अभी लॉजिक कह रहा है कि जब हम फाइनलाइज नोड पर होंगे तो यदि ह्यूमन का फीडबैक होगा तो हम फाइनल रिस्पॉन्स में ह्यूमन का फीडबैक ही डाल देंगे कि यू डिनाइड और यू एक्सेप्टेड व्हाटएवर वी हैव, ठीक है। लेकिन यदि हमने कहा और यहां से हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या कर देंगे, स्टेट को रिटर्न कर देंगे। एल्स, इसका मतलब है ह्यूमन का फीडबैक मुझे नहीं मिला, या ह्यूमन का फीडबैक जो था वो अप्रूव्ड होगा, तो हमने इस पर्टिकुलर नोड में ह्यूमन के फीडबैक को ब्लैंक कर दिया था। तो अब जब हम फाइनलाइज नोड पर आएंगे तो हम यहां पर सिंपल अभी के लिए प्रिंट कर देंगे ईमेल सेंट सक्सेसफुली। इसका मतलब हुआ कि हमने यहां पर जो ईमेल है वो सेंड सक्सेसफुली कर दिया है। एंड फाइनली हम यहां पे हम कहेंगे स्टेट डॉट फाइनल रिस्पॉन्स, और इसमें भी लिख देंगे ईमेल सेंड सक्सेसफुली, डन। और यहां से हम रिटर्न कर देंगे स्टेट को, दैट्स इट। हमें सिर्फ इतने ही नोड्स अभी के लिए बनाने थे। कौन कौन से, ड्राफ्ट मेल, ह्यूमन फीडबैक एंड फाइनलाइज नोड। तो जो हमारा हम डिजाइन करने वाले हैं, ड्राफ्ट मेल, ह्यूमन फीडबैक, सेंड, ये तीनों नोड्स हमारे बन चुके हैं। अब मैंने एक ही चीज बस मिस की है जो हम अभी इसको रन करने के बाद देखेंगे, दैट इज यदि ह्यूमन फीडबैक अप्रूव नहीं रहा तो हम ड्राफ्ट मेल पे कैसे जाएंगे। तो अभी हमने इस पे काम नहीं किया, वी विल डू दिस ऑन दिस एज वेल, राइट। ओके, सो नाउ अभी हमारे पास तीनों नोड बन के रेडी हो गए। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क होगा वो होगा ग्राफ को क्रिएट करना। कर लेते हैं ग्राफ को क्रिएट। कैसे करेंगे, देखो हम कहेंगे बिल्डर इक्वल्स टू, या अपन इसको ऐसे नाम दे देते हैं ग्राफ बिल्डर इक्वल्स टू स्टेट ग्राफ, और इसमें क्या पास कर देंगे हम, मेल स्टेट। वी ऑल नो कि हमें इसमें क्या पास करना होगा। अब जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, जब भी हमें अपना लैंग ग्राफ का ग्राफ फ्लो करना है, सबसे पहले हम ऐड करते हैं नोड्स, और जब नोड्स हो जाते हैं फिर हम जाते हैं एजेस पे। क्या सही बात है, यस। सो नाउ सबसे पहले क्या नोड ऐड करेंगे, नोड। तो हम कहेंगे यहाँ पे ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड नोड। ओके, सबसे पहले कौन सा नोड हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास सबसे पहला जो नोड होगा वो होगा हमारे पास ड्राफ्ट ईमेल का नोड। तो हम इस नोड को एक नेम दे देते हैं, नेम इज ड्राफ्ट, और इसको नोड का जो फंक्शन है वो कौन सा होगा, ड्राफ्ट ईमेल वाला फंक्शन होगा, ठीक है। ऐसे ही हमें एक और नोड ऐड करना है, तो हम फिर से कहेंगे ऐड नोड, और इस नोड का नाम क्या होगा, मान लो हमने इसको दे दिया ह्यूमन फीडबैक, ये मेरे नोड का नेम हो गया, और फंक्शन का नेम क्या होगा, ह्यूमन फीडबैक होगा, ठीक है। वन लास्ट नोड ग्राफ डॉट ऐड नोड, और इस नोड को हम नाम दे देते हैं फाइनल, ठीक है। एंड इस फंक्शन का नाम क्या होगा, इस फंक्शन का नाम होगा फाइनलाइज नोड, दैट्स इट, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो इसका नाम होना चाहिए फाइनलाइज नोड, राइट, इन टाइटल केस, परफेक्ट, फाइनलाइज नोड, दैट्स इट। तो क्या हमने अपने सारे नोड्स डिफाइन कर लिए, यस कर लिए। अब क्या डिफाइन करना हमारे लिए, क्या क्रिएट करना है, एजेस, ताकि हमारा एक पूरा ग्राफ वर्क कर पाए। ओके, तो एजेस के लिए क्या लिखेंगे अपन, अगेन हम यहां पे कहेंगे ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड एज। सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट से। स्टार्ट नोड विल बी कनेक्टेड विद माय नेक्स्ट नोड, तो स्टार्ट नोड से हम किसको कनेक्ट करेंगे, ड्राफ्ट को कनेक्ट करेंगे, परफेक्ट। नाउ अगेन वी विल से ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड एज। अब कहां पर जाएंगे, ड्राफ्ट में, और ड्राफ्ट किससे कनेक्ट करके देगा मुझे, ड्राफ्ट हमें करके देगा कनेक्ट ह्यूमन फीडबैक से, मतलब ड्राफ्ट का नेक्स्ट नोड कौन सा आएगा, ह्यूमन फीडबैक। देन अगेन वी विल से ऐड एज, और यहां पे कहेंगे ह्यूमन फीडबैक विल बी कनेक्टेड विद फाइनल, राइट। एंड फाइनली लास्ट जो एज हमारा होगा
वो होगा फाइनल टू एंड। परफेक्ट। क्या मैं ऐसा मानूं कि मुझे यहां तक चीजें क्लियर हैं? क्या मैं एग्जैक्टली क्या बिल्ड कर रहे हैं? हमने अपने लिए एक ग्राफ बिल्ड किया, नोड्स क्रिएट किए और एजेस भी कनेक्ट कर दी, बट अभी तक हमने ग्राफ को कंपाइल नहीं किया है। तो कैसे कर सकते हैं? देखो, हम यहां पे कहेंगे फाइनली ग्राफ इक्वल्स टू ग्राफ बिल्डर डॉट कंपाइल। दैट्स इट। बट इफ यू रिमेंबर, हम जब भी अपने लेंग ग्राफ पे काम कर रहे हैं, हम जब भी कंपाइल कर रहे हैं, सो वी नीड टू पास सम मेमोरी। यदि याद होगा, अपन ने एजेंट्स में एक चेक पॉइंटर पास किया था, राइट? हम जब भी क्रिएट एजेंट करते हैं, हम क्या पास करते हैं? चेक पॉइंटर इक्वल्स टू इन मेमोरी सेवर। नहीं याद है? अपन करके देखते हैं। देखो, कुछ नहीं करना, हम टॉप पे चलते हैं जहां से लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, एंड वी विल से फ्रॉम लेंग्राफ डॉट, we will say from langgraph dot checkpoint dot memory import in memory saver। इन मेमोरी सेवर क्या करेगा? हमें एक मेमोरी प्रोवाइड करेगा अपनी कम्युनिकेशन को होल्ड करने के लिए, अपने पूरे स्टेप्स को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहां पे? एलएलएम के पास ही नहीं, अपन एक काम करते हैं, हम अपने बिल्ड करते टाइम ही यहां पे इसको पास करेंगे चेक पॉइंटर इक्वल्स टू इन मेमोरी सेवर। तो अब जब भी हमारे ग्राफ में जो भी स्टेप्स होंगे नोड 1 से लेके नोड एंड तक, वो सारी हिस्ट्री कहां स्टोर होगी? ग्राफ में ही स्टोर होगी। ओके, एंड इवन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो अपन को समझ में आना चाहिए, दैट इज कि हम जब भी यहां पर जो भी हमारा स्टेप काम कर रहा होगा, हमारा जो भी ह्यूमन इन द लूप में जो इंटरप्ट काम कर रहा होगा, वो इंटरप्ट यहां पे आके रुक जाएगा। बट जब भी हम इसको रीस्टार्ट करेंगे, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमने कहां पे फिनिश किया था, कहां पे हमने ब्रेक किया था? वो सारी इंफॉर्मेशन जो होल्ड होगी, वो हमारी होगी चेक पॉइंटर के अंदर या इन मेमोरी सेवर की मेमोरी के अंदर। आई बिलीव यहां तक बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, परफेक्ट। नाउ इसको अपन रन कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी दैट हाउ वी कैन विजुअलाइज दिस ग्राफ। हमने मल्टीपल टाइम अपने ग्राफ को विजुअलाइज करके भी देखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहां पे कहेंगे फ्रॉम python dot display import image। yes, now we will say image, और इमेज में क्या करना होगा? हमें कहना होगा graph dot get graph, और get graph को हम कर देंगे यहां पे ड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ png। दैट्स इट। रन करते हैं, देखते क्या हमें देखने मिलता है यहां पे। yes, can see this, we are getting here start से draft से human in the human feedback से final and final से end। so ये जो हमने है, अभी हमने एक सिंपल लीनियर ग्राफ बिल्ड किया है, बट यहां पर ह्यूमन फीडबैक का कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंटेड है। बट अभी आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ होगा कि कैसे काम कर रहा है। अपन अभी रन करेंगे देन क्लियर हो पाएगा कि ह्यूमन फीडबैक रियली कैसे बिहेव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट रनिंग दिस कोड। तो सबसे पहले चाहिए कन्फिग। कन्फिग क्या होगा? हमारी मेमोरी का कन्फिगरेशन, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार किया है। ठीक है, तो कन्फिग में क्या पास करेंगे? कन्फिग में पास करेंगे कन्फिगरेबल, राइट? और कन्फिगरेबल की वैल्यू क्या होगी? एक और डिक्शनरी, उसकी वैल्यू क्या होगी? इसके अंदर की क्या होगी? थ्रेड अंडरस्कोर आईडी, और इसकी भी एक कोई वैल्यू हो सकती है। मान लो हम इसको भी नाम दे देते हैं 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, डन। नाउ रिजल्ट इक्वल्स टू, हम यहां पे कहेंगे ग्राफ डॉट इनवोक। इनवोक में क्या पास करेंगे? ऑब्वियसली एक डिक्शनरी पास करेंगे, और इसमें की का नाम क्या होगा? की का नाम होगा क्वेरी। क्वेरी, और क्वेरी ही क्यों होगा? बिकॉज आप ऐसे समझो कि जब भी हम ग्राफ को इन्वोक करेंगे, एंड ऑफ द डे मुझे इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करना है। तो जो भी डेटा फ्लो होगा वो इन चार किसी की वैल्यू पेयर में से ही फ्लो हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन कहां स्टोर करने का प्लान किया हमने? क्वेरी में, क्योंकि क्वेरी के लिए ही हमारा एलएलएम हमें आंसर जनरेट करके देगा। ओके, सो नाउ अपन चलते हैं यहां पे क्वेरी, और क्वेरी क्या होगी? आई वॉन्ट टू send an email for medical leave request। इसको अपन मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, डन। डेट्स विल बी सेकेंड जून टू 5th June, right? So create a
सिंपल मेल। डन। ओके, रन करते हैं। रन करने के पहले हम यहाँ पे एक चीज पास करनी होगी, दैट इज माई कन्फिग। और कन्फिग क्या होगा? कन्फिग हम पास करेंगे हमारा कन्फिग डेटा। रन करते हैं। ओके, इट्स डन। ठीक है, अपने काम का इसको न्यू लाइन में ले आते हैं। ठीक है, तो कैसे आएगा न्यू लाइन में? यहां भी इन्वर्टेड कॉमा लगा दो और यहां भी इन्वर्टेड कॉमा लगा दो। ठीक है, डन। यस, इसको भी न्यू लाइन में। सो वी कैन सी एक्जेक्टली हमने क्या लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ओके। नाउ अभी जब रिस्पॉन्स को प्रिंट करें, व्हाट यू थिंक, क्या मिलेगा मुझे या क्या मिलना चाहिए? मोस्टली हमारी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि मुझे रिस्पॉन्स में हमारे मेल स्टेट ग्राफ का एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, बट यदि अपन अभी इसको रन करें, सो यू कैन सी कि हमें एक क्वेरी मिल रही है। क्वेरी के बाद मुझे एक ड्राफ्ट मेल मिल रहा है, ह्यूमन फीडबैक खाली है, फाइनल रिस्पॉन्स भी खाली है, उसमें कोई वैल्यूज नहीं है हमारे पास, लेकिन एक इंटरप्ट नाम की मिल रही है। और इंटरप्ट नाम की वैल्यू को ध्यान समझोगे तो उसके अंदर एक इंटरप्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट स्टोर है विद वैल्यू, और वैल्यू में वही सारी चीजें हैं विच इज ड्राफ्ट ईमेल एंड अदर डिटेल्स। तो यहां पर हमारा जो प्रोग्राम है वो वेट कर रहा है किस चीज का? ह्यूमन के फीडबैक का। सो ह्यूमन का हम फीडबैक कैसे देंगे? तो उसके लिए हमें एक और पैकेज इंस्टॉल इंपोर्ट करना होगा बेसिकली। तो हम टॉप पे चलते हैं। ठीक है, अगेन से, एंड यहां पे हम कहेंगे फ्रॉम, या हमने यहां पे कहा था langgraph.types इंटरप्ट। इंटरप्ट के बाद हम यहां पे कहेंगे कमांड। कमांड हेल्प करेगा हमारे langgraph को कमांड देने के लिए कि ओके ह्यूमन का अप्रूवल आया है या रिजेक्शन आया है। कैसे देंगे हम ये अप्रूवल या रिजेक्शन? सो अगेन हम यहां पे कहेंगे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू ग्राफ डॉट इनवोक। यस, नाउ दिस टाइम हम जो इन्वोक करेंगे, ठीक है, सो यहां पर हम क्या पास करेंगे? हम यहां पास करेंगे कमांड। कमांड क्लास का एक ऑब्जेक्ट, उसमें क्या पास कर रहे होंगे? रिज्यूम इक्वल्स टू। अब रिज्यूम में आप जो वैल्यू पास करोगे उस बेस पर डिसाइड होगा कि ह्यूमन ने फीडबैक पॉजिटिव दिया या रिजेक्टेड दिया। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहते हैं आई डोंट वॉन्ट टू सेंड दिस ईमेल, सो दिस माई फीडबैक। क्या इसमें मेरा अप्रूवल है कहीं पर भी? नहीं, कोई अप्रूवल नहीं है। सो अभी जब अपन इस कोड को रन करें, लेकिन साथ हमें क्या पास करना होगा? कन्फिग। और कन्फिग क्या होगा? सेम कन्फिग। क्यों? क्योंकि इसी कन्फिगेशन से हमारा सिस्टम या हमारा ग्राफ ये समझ पाएगा कि हम प्रीवियस कन्वर्सेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो नाउ अभी हम इसको रन करते हैं और अभी यदि हम रिस्पॉन्स को प्रिंट करके देखें, सो यू कैन सी कि ह्यूमन ने ये फीडबैक दिया था that I don't want to send this mail, और फाइनल रिस्पॉन्स में मुझे वही देखने के लिए मिला। हमारे पास यहाँ पे ड्राफ्ट भी है, ड्राफ्ट मेल भी है, क्वेरी भी है, सारी चीजें हैं, बट क्या हमारा मेल सेंड हुआ? नहीं सेंड हुआ। रीजन इज क्योंकि ह्यूमन का जो फीडबैक है वो है आई डोंट वांट टू सेंड दिस ईमेल। ओके ओके, सो इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सो हम अगेन से बिल्ड करेंगे पहले हम। ठीक है, ग्राफ को शो करते हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, कॉन्फ़िग डिफाइन करते हैं, रिस्पॉन्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, और अभी रिस्पॉन्स में क्या मिला? मुझे मेल मिल रहा है, ह्यूमन फीडबैक, और फाइनल रिस्पॉन्स ब्लैंक है और इंटरप्ट है मेरे पास। ठीक है, एंड नाउ अभी जो हमारा ह्यूमन जो फीडबैक देगा वो यस कर देते हैं। ठीक है, कि यस आई वांट टू कंटिन्यू दिस। नाउ कैसे दिस? मुझे क्या प्रिंट हुआ है यहाँ पर? ईमेल सेंड सक्सेसफुली बेस्ड ऑन द ह्यूमन रिस्पॉन्स। और अभी हम इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करके देखें, यू कैन सी कि बस क्वेरी भी है, ड्राफ्ट मेल भी है, ह्यूमन का फीडबैक कोई भी फीडबैक नहीं है, और फाइनल जो रिस्पॉन्स मुझे देखने मिला वो देखने मिला ईमेल सेंड सक्सेसफुली। सो इस तरीके से जो हमारा ह्यूमन इन द लूप कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेट होता है हमारे सिस्टम के अंदर। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, दैट इज कि जब भी ह्यूमन का फीडबैक पॉजिटिव नहीं है, आई वांट टू सेंड बैक टू ड्राफ्ट मेल, मतलब हमारा जो मेल है वो ऑटोमेटिक रीड्राफ्ट हो जाना चाहिए या रिक्रिएट हो जाना चाहिए। अभी कैसे काम करेगा? सो इफ यू रिमेंबर, हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दैट कॉन्सेप्ट वाज कंडीशनल एजेस, राइट? मतलब जहां पर हम कंडीशंस लगाते हैं। कैसे काम करेगा समझते हैं। देखो, तो हम अपने फाइनल नोड के बाद एक नोड और डिफाइन करेंगे। ठीक है, दैट बाय कंडीशन राउटिंग। अब कंडीशन राउटिंग में भी क्या आएगा हमारे पास? स्टेट आएगा। स्टेट क्या होगा? मेल स्टेट होगा। बट व्हाट वी विल रिटर्न फ्रॉम हियर? तो इफ यू रिमेंबर, हम यहां से रिटर्न करते हैं मल्टीपल ऑप्शंस, राइट? उन ऑप्शंस को बनाने के लिए हमें एक और पैकेज की हेल्प लेनी होगी, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिटरल। लिटरल हेल्प करेंगे मुझे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए। तो कैसे करेंगे काम? यहां पे हम लिखेंगे लिटरल। ठीक है, अब लिटरल में क्या वैल्यू होगी अपन समझते हैं इसको। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए पास लगा देता हूं। लिटरल में
इन दो नोड में से कोई एक नोड की वैल्यू होगी। या तो हम फाइनल पास कर रहे होंगे कि ठीक है मेल सेंड कर दो, या फिर हम दोबारा से ड्राफ्ट पे जंप कर रहे होंगे। मतलब ह्यूमन के फीडबैक के बेस पर या तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे विच इज माई सेंड नोड, अदरवाइज हम ड्राफ्ट नोड पे जाएंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जाते हैं, या तो हम भेजेंगे ड्राफ्ट, ठीक है, या फिर हम भेजेंगे फाइनल, ठीक है। और ये कैसे काम करेगा, ये मतलब कैसे डिसाइड होगा, इफ स्टेट डॉट ह्यूमन फीडबैक, इसका मतलब हुआ कि स्टेट में ह्यूमन फीडबैक कुछ हमारे पास है, इट मींस ह्यूमन प्रोवाइडेड सम फीडबैक, एंड इफ वी हैव दिस, तो फिर हम यहां से रिटर्न कर देंगे किस नोड के लिए, ड्राफ्ट के लिए। वी विल से कि मुझे ड्राफ्ट पे जंप करना है, ठीक है। एल्स हम यहां से रिटर्न करेंगे जस्ट फाइनल नोड के लिए। सो ये जो पर्टिकुलर नोड है कंडीशन राउटिंग, ये डिसाइड करेगा कि मुझे ड्राफ्ट नोड पे जाना है या फिर फाइनल नोड पे जाना है। ओके, अब इसको हम यूज कहां पे करेंगे, सो वेयर वी आर सेइंग दिस नोड ह्यूमन फीडबैक नोड टू फाइनल नोड, यहां पे हम कहेंगे एड कंडीशनल एज, ठीक है। और ह्यूमन फीडबैक नोड से मुझे कहां जंप करना है, फाइनल पे जंप नहीं करना है, यहां पे हम जंप करेंगे डायरेक्टली हमारे कंडीशन राउटिंग वाले नोड पर, आप बोल सकते हो फंक्शन पे, एंड दैट फंक्शन विल डिसाइड कि मुझे वापस ड्राफ्ट पे जाना है या फिर फाइनल पे जंप करना है। ओके, नाउ जब इसको रन करते हैं दोबारा से, एंड नाउ हम इसे रन करके देखते हैं क्या डिजाइन देखने मिलता है। सो कैन यू सी दिस, हमारा जो ग्राफ है वो बदल चुका है। प्रीवियसली वी हैव ड्राफ्ट टू ह्यूमन फीडबैक टू फाइनल, बट नाउ वी हैव वन इंटरकनेक्शन, ड्राफ्ट टू ह्यूमन फीडबैक एंड ह्यूमन फीडबैक टू, अगेन पॉसिबल है कि मैं ड्राफ्ट पे जंप करूं, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ह्यूमन हमारे लिए अप्रूव नहीं कर देता। क्या अप्रूव नहीं करेगा, हमारे फीडबैक को, हमारे रिस्पॉन्स को। ओके, नाउ अभी इसमें एक और लॉजिक चेंज होगा, दैट इज कि यदि हम थोड़ा टॉप पे चलें, अपने नोट्स को देखें, तो हमारे पास एक नोड है ड्राफ्ट मेल का नोड। ये जो ड्राफ्ट मेल का जो नोड है हमारे पास, ये नोड हमेशा यूजर की क्वेरी के लिए मुझे आंसर जनरेट करके देगा। बट यहां पर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि ह्यूमन फीडबैक के बेस पर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो चेंज होना चाहिए, या जो जनरेट होने वाला जो रिस्पॉन्स है वो ह्यूमन फीडबैक को इंप्लीमेंट करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहां पे भी कंडीशन लगाएंगे, इफ स्टेट डॉट ह्यूमन फीडबैक, यदि मुझे ह्यूमन का फीडबैक देखने मिलता है तो वहां पर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो बदल जाएगा। सो ड्राफ्ट इक्वल्स टू, विल सिंपली से LLM डॉट इनवोक, और हम क्या पास कर रहे होंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू पास करेंगे। सो फॉर्मेट स्ट्रिंग हम यहाँ पास करेंगे, ठीक है। एंड दैट फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या होगा, यू हैव जनरेटेड दिस मेल, और मेल क्या होगा हमारे पास, मेल होगा स्टेट डॉट ड्राफ्ट का मेल, जो भी अभी तक प्रीवियसली क्रिएट हुआ होगा। ओके, ह्यूमन फीडबैक टू अप्लाई, ह्यूमन का फीडबैक अप्लाई करना है, यस करना है। क्या होगा, कहां पर होगा वो, स्टेट डॉट ह्यूमन फीडबैक के अंदर होगा। ओके, एंड देन वी विल से रीराइट दिस ड्राफ्ट ईमेल फॉर में क्या होगा हमारे पास, फॉर हमारे पास होगा स्टेट डॉट यूजर का जो भी हमारे पास क्वेरी होगा हम वो पास कर देंगे यहाँ पे, दैट्स इट। सो अभी यदि ह्यूमन का फीडबैक मिलता है तो हमारा ड्राफ्ट जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, और ये नहीं मिलता है तो वी विल अप्लाई द कंडीशन एल्स, और एल्स केस में हमारा जो ड्राफ्ट होगा वो ये होगा, ठीक है, इनवोक डॉट कंटेंट। सो अभी हमारी ड्राफ्ट की वैल्यू बदल जाएगी, किस बेस पे चेंज होगी, ह्यूमन के फीडबैक बेस पे चेंज होगी। एंड फाइनली स्टेट के ड्राफ्ट में जाकर अपडेटेड जो ड्राफ्ट होगा वो हमारा रीसेट हो जाएगा, वो हमारा चेंज हो जाएगा। आई बिलीव यहां तक क्लियर होगा। और जैसे ही जंप करेंगे हम नेक्स्ट कहां पे जंप करेंगे, ह्यूमन फीडबैक पे, ह्यूमन फीडबैक अगेन प्रोवाइड द फीडबैक, यू विल गेट द आंसर। सो इस तरीके से हमने अभी अपना जो कंप्लीट सिस्टम है वो इंप्लीमेंट कर लिया है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, कि हम ये कैसे काम कर पाएंगे। सो अपन इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं वंस, ठीक है। लेट्स बिल्ड द ग्राफ वन मोर टाइम, run this, ठीक है। Okay, so we have this draft, human feedback, draft, then again final. Okay, now we have this configuration. Okay, and now we have this mail. I want to send email for medical leave request. Date will be 2nd June to June. So create a simple mail. Okay, and now we have this configuration. अपन ने रन किया, अपन इसको रिस्पॉन्स ऑफ अपन सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट मेल प्रिंट करके देखते क्या मुझे प्रिंट हुआ, या इसको अपन प्रिंट लगा लेते हैं साथ में, ठीक है। सो वी हैव दिस मेल,
सब्जेक्ट मुझे मिल पा रहा है देखने, डियर मैनेजर नेम मिल पा रहा है मुझे देखने के लिए। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट मेडिकल लीव फ्रॉम वेडनेसडे और दिस डे टू दिस डेट, ऑल दी थिंग्स, राइट। ऑब्वियसली ये हमारे पास गलत है यहाँ पे, ठीक है, 2 जून इज नॉट द वेडनेसडे, ओके, बट नाउ वी हैव दिस डेटा, यस यस। नाउ अभी हमें क्या करना है, सपोज फॉर एग्जांपल आई वांट टू अपडेट समथिंग, कि मैं उसको कहता हूं कि मुझे जो डेट है वो चेंज करनी है, मुझे जून 2 से जून 5 नहीं, मुझे जून 7 से जून मे बी 9 चाहिए, ठीक है। या फॉर एग्जांपल यू से कि मुझे कंप्लीटली फुल नेम यहाँ पे रिप्लेस करना है, ठीक है। हाउ वी कैन डू दिस, तो अगेन हम यहाँ पे रिज्यूम हम जब करेंगे तो हम उसको फीडबैक देगा, ह्यूमन जो है वो फीडबैक देगा, ठीक है। कैसे काम करेगा देखना है। सो ह्यूमन विल से आई वांट टू चेंज द लीव dates and new dates are 4th June to 7th June. Any date you can pass? Yes. Okay. And I want to remove the placeholders. And just say thank you. That's it. Yes. Now यदि हम इसको दोबारा से रन करते हैं, you will see कि मुझे ईमेल सेंड सक्सेसफुली प्रिंट नहीं हुआ। रीजन इज क्योंकि वो अप्रूव नहीं हुआ था। अभी जब हम रन करें, ओके, सो इफ आई से प्रिंट रिस्पॉन्स ऑफ ड्राफ्ट, लेट्स सी क्या देखने मिलता है। ओके, मेरे रिक्वेस्ट 2nd to 5th जून। इवन इफ यू कैन सी हमारे यहाँ पे डेट चेंज नहीं हुई, 4th जून to 7th जून, राइट, हमें प्रीवियस डेट देखने मिल रहा है। इट इज फीडबैक इंप्लीमेंट तो हुआ है, लेकिन सिर्फ रीराइट हुआ है मेल का, लेकिन हमारे लिए फीडबैक जो हमने दिया वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अभी क्यों नहीं हुआ, लेट्स सी। अब यदि टॉप पे चलें, यस, इन द ड्राफ्ट फीडबैक प्रॉब्लम क्या है, आपने कहा यू हैव जनरेटेड दिस मेल, फाइन, ह्यूमन फीडबैक टू अप्लाई एंड रीराइट दिस मेल फॉर दिस। तो यहाँ पे क्वेरी जो है वो हमारी बाद में जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है एलएलएम किसको प्रेफर करेगा, जो लास्ट में रिस्पॉन्स आ रहा होगा, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है मुझे इसको रीराइट करना है, ह्यूमन की फीडबैक को इंप्लीमेंट भी करना है, लेकिन क्वेरी ये है, इसको मैं यहां से कट करते हैं, सिर्फ टॉप पे मूव कर देते हैं। तो इसका मतलब अब ऐसा हुआ कि रीराइट दिस ड्राफ्ट मेल फॉर दिस, यू हैव जनरेटेड दिस मेल, या आप इसको चाहें तो जनरेटेड दिस ड्राफ्ट मेल जो तुमने पहले जनरेट किया था, एंड ह्यूमन फीडबैक टू अप्लाई, ये ह्यूमन का फीडबैक है जो तुम्हें तुम्हारे प्रीवियस जनरेटेड मेल के लिए अप्लाई करना है फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर क्वेरी। ओके, अब तो दोबारा रन करते हैं, ठीक है, लेट्स रन दिस, लेट्स सी, प्रिंट द ड्राफ्ट, यू विल सी वी आर गेटिंग जून 2nd to June 5, ठीक है। नाउ अभी यदि हम इसको दोबारा से रन करें, लेट्स सी कि क्या हमारी जो डेट जून 5 से जून 2 से जून 5 है वो हमारी 4th से 7 में कन्वर्ट होती है नहीं होती है। रन, इस कैन सी दिस मेडिकल लीव रिक्वेस्ट जून 4 to June 7। आई होप यू आर वेल, राइट, पूरा मिल पा रहा है देखने। एंड इवन यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या देखने मिल रहा है, थैंक यू, बिकॉज वी से लाइक जस्ट रिमूव ऑल द प्लेस होल्डर्स एंड जस्ट वांट टू सी द थैंक यू मैसेज है। परफेक्ट। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल अभी जब मेल है हमारा सक्सेस हो चुका है बट अभी भी सेंड नहीं हुआ, रीजन इज क्योंकि हमारा रीराइट मेल हुआ, हम कहां पर फिर से स्टक हो गए, फीडबैक पे। सो अभी यदि हम दोबारा से रिस्पॉन्स देखेंगे, यू विल सी कि इंटरप्ट स्टिल यहां पर है, और जब तक हमारा इंटरप्ट एक्टिव होगा तब तक हम फाइनल स्टेप पे नहीं जाएंगे। ओके, सो नाउ अभी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे दोबारा से सेम कोड को ही कॉल करेंगे, ठीक है, कि मुझे उसको अप्रूव करना होगा, ठीक है। एंड हम अगेन जहां पे स्टक वहां पे फिर से रिज्यूम करेंगे, और यहां पर हम कह देंगे यस कि हाँ ठीक है मुझे मेल सेंड करना है। ये आपने सेम टाइप का एग्जीक्यूशन देखा होगा जब भी आप कोई एजेंट यूज करते हो, यदि आपने VS कोड में कोई AI एजेंट यूज किया होगा या फिर आपने एंटी ग्रेविटी यूज किया होगा। सो व्हेनेवर यू आस्क समथिंग टू परफॉर्म, हर एक स्टेप के बाद आपका जो एजेंट है आपसे परफॉर्म टास्क पूछता है, आपसे एक्शन पूछता है, डू यू हैव अ लाइक डू यू गिव मी द परमिशन टू डिलीट दिस फाइल, may run this command on terminal, are you able to approve the code, and multiple type of commands, और आप बोल सकते हो permissions आपसे पूछता है। and this is something which we are implementing here. so now अभी जब हम इस कोड को रन करें, अभी जब हम इस कोड को रन करते हैं, ठीक है, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, रीजन इज क्योंकि हमने यहाँ पे कहा हुआ है कि yes we are ready to say this or we are ready to send this। so इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो पूरा काम करता है और ये कंटिन्यू करता भी रहेगा। सो आई होप ये आपके लिए क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे ह्यूमन इन द लूप कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर दिस बेसिक प्रोजेक्ट।
हम नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट आप बोल सकते हो ब्लॉग राइटर एजेंट बिल्ड करने वाले हैं. वी हैव मल्टीपल 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट्स and all agents have their own functionality, and even all the agents will have unique human in the loop concept, right? So काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है, हम जो नेक्स्ट वीडियो में बिल्ड करने वाले डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर दैट आई सजेस्ट कि आप इस पर्टिकुलर लॉजिक को इंप्लीमेंट करके देखो, इन डेप्थ समझो कि एग्जैक्टली कैसे हेल्पफुल है ये हमारा टॉपिक और कैसे हमें नेक्स्ट वीडियोस में काम आएगा. So I hope you enjoyed this video. If yes, then like this video, share this video with all of your friends who really wants to learn the complete Gen AI like you are learning from the beginning, and subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.